नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल अनमोल ज्ञान में। तो कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि दिसंबर महीने का कब है। तो चलिए दोस्तों, दिसंबर महीने की मासिक शिवरात्रि 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार को है। तो हम अब जानेंगे सारी बातें कि हमें मासिक शिवरात्रि की पूजा पाठ कैसी करनी है। तो मासिक शिवरात्रि के दिने हमको सुबह जल्दी जगना चाहिए, जल्दी जगकर अपने घर की सफाई करनी चाहिए। अपने घर की सफाई करके हम सभी महिलाओं को स्नान आदि करके अपने घर की मंदिर में पूजा करना चाहिए। घर की मंदिर में पूजा करने के बाद से हमें शिव मंदिर भी जाना चाहिए। आप सब महिलाएं हर महीने मासिक शिवरात्रि का व्रत करती हैं, तो आप सब तो जानती ही हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कैसा करना चाहिए और कैसे विधि विधान से पूजन पाठ करना चाहिए। तो आपके पास जितनी भी सामग्री इकट्ठी हो जाए उतनी सामग्री लेकर के हमें शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर जा कर के हमें शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी को हमें अभिषेक करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन पाठ करने के बाद शिव जी का अभिषेक हमें करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी के अभिषेक करने के बाद से हमें विधिवत पूजा करके फूल चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, भांग, धतूरा, समी पत्र, बेल पत्र चढ़ा करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए और आशीर्वाद लेनी चाहिए। शिव जी हम सभी का मनोकामना पूरा जरूर करेंगे। बाबा से हमें अपने दिल की बात कहना चाहिए। शिवरात्रि के दिन हमें सुबह की पूजा के बाद शाम की भी पूजा का बहुत महत्व होता है। प्रदोष काल में हमें शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध घी के दीपक जलाने के बाद शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्प चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए। फिर हमें शिव जी को आरती करनी चाहिए। शिव जी की आरती करने के बाद हमें नंदी के पास बैठ जाना चाहिए। नंदी के पास बैठ करके और फिर हमें अपने दिल की बात शिव जी से कहना चाहिए। हे भोलेनाथ, आप मेरी मन की मनोरथ पूरा करिए। ऐसे कह करके जो दिल की बात हो बाबा से कहना चाहिए, तो बाबा हमारी मन की बात पूरी जरूर करते हैं। तो इसलिए नंदी के पास बैठ करके जो शिव जी से अपनी दिल की बात कही जाती है, बाबा उसे बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए अपने दिल की बात कहना चाहिए और फिर घर आना चाहिए। घर आने पर फलाहार करना चाहिए, जल पीना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार भी किया जाता है, जल भी पिया जाता है। फिर सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं कि दीदी रात में सोया जाता है ना, सोने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो नहीं, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सो सकती हैं। फिर सुबह ऐसे ही हमें जल्दी जगना चाहिए। जल्दी जाग करके अपने घर सफाई करने के बाद से स्नान करिए, सिंदूर लगाइए और फिर उसके बाद से पारण करिए। तो आप सब जानती ही हैं कि हर शिवरात्रि में जो मासिक शिवरात्रि जो महिलाएं करती हैं, हर शिवरात्रि में हमें ऐसे ही करना है। और अब मेरी वीडियो यहीं तक थी और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब अगली वीडियो में फिर मुझसे मुलाकातें जरूर करेंगी। आशा नहीं, पूरा विश्वास भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।